1148 रुपए, और ये पैसे हमसे लिया गया है और हमने इस पैसे को खुशी खुशी दी है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उस मूवी का जिसने अभी तक 1148 यानी कि इससे भी ज्यादा, अगर टोटल गुल मिला के 1150 के आसपास ये मूवी कमा चुका है। और ये जो पैसा कमाया है ये फालतू कमाना नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो मूवी है, ये मूवी अपने झोली के अंदर इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के बहुत सारे कैटेगरी से नॉमिनेट होने के बाद उसमें जीत भी हासिल की है। बेसिकली आज के जो सेशन है ये बहुत ही एक बोलते हैं कूल काइंड ऑफ एक सेशन होने वाला है। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही एक बहुत ही हल्का सा सेशन रहेगा। कोई दिमाग में जोर नहीं लगाना है, कुछ चीज याद रखनी है, क्यों है, कैसा है, कौन जीता, ये सारी चीज जो कि हमारी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और अगर हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी के लिए ये पेपर मतलब ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और हम इसमें बात करेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। और यहाँ पे और एक चीज आपको बता दूं, अगर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात चल रही है तो यहाँ पे दो चीज होती है। एक दादा साहेब फाल्के की एक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, ये नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है, और एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इस दोनों में क्या फर्क है और कैसे इस अवार्ड को डिनोट करा जाता है, ये सारे आज के सेशन में हम जानेंगे। आगे जाके अगर कोई भी हमें बताता है या पूछता है भाई दादा साहेब फाल्के इनको मिला या दादा साहेब का फिल्म अवार्ड इनको मिला, इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये सेशन सुनने के बाद जरूर जाके उनको बताना भाई बात ये नहीं है, बात ये है। तो इससे पहले मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे आप देख ही रहे हो बहुत अच्छे अच्छे मूवी। मैं तो कंफर्म हूं कि आप में से 90% लोगों ने इस मूवी देख चुके हैं, हर मूवी। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा आपने नहीं देखा और क्यों। जवान का यहाँ पे पिक्चर है, ये 12वीं फेल है, ये भी जवान से है। सम बहादुर है, ये है। और एक बहुत ज्यादा नेशनली हाई ग्रॉस मतलब इनकम करने वाला एक मूवी एनिमल। चलो हम कोई मूवी के कंट्रोवर्सी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अवार्ड के बारे में। लेकिन हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको लगता है कि हम आपके प्रस्तुति के अंदर सबसे ज्यादा सुनहरा एक योगदान कर सकते हैं, तो आप हमारी जीएस फाउंडेशन बैच जो कि 2025 का है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 30% तक डिस्काउंट मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये जो फोन नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करो, सारी जानकारी ले लो। और इसके साथ हमारे बहुत दिन तक वेट चल रहा था कि मलुका आईएएस की मैगजीन कब तक आएगी भाई, तो वो आ चुका है। आपको घर बैठे अगर इसको परचेस करना है तो भी आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी और आपको घर बैठे इसका मैगजीन भी मिल जाएगा। तो चलो अब पहले बात करते हैं फर्स्ट अवार्ड के बारे में, जो कि है नेशनल फिल्म अवार्ड जरूर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवार्ड है इन द सेंस ऑफ भारत की सबसे ऊंची सम्मान होता है ये सिनेमा के क्षेत्र में। अब इस अवार्ड को हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स के समारोह में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इस अवार्ड को 1969 में शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के जी कौन है, अगर हम उनके बात करें तो याद रखना कि भारतीय सिनेमा की जनक माना जाता है दादा साहेब फाल्के जी को, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 उसी टाइम पे बनाई थी। मतलब आप समझ रहे हो, जब मतलब लॉन्ग फिल्म तो छोड़ो, वीडियोग्राफी भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। उस टाइम पे उन्होंने 1913 को एक ऐसे मूवी बना दिया था जो कि लॉन्ग फीचर फिल्म है। जो मूवी हम देखते हैं ना 2 घंटे 3 घंटे की, उसको लॉन्ग कैटेगरी में लाते हैं। तो ऐसे मूवी में फर्स्ट मूवी आया था इंडिया के अंदर, क्या, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। और इसी वजह से उनको माना जाता है कि हिंदी मूवी इंडस्ट्री के अंदर या इंडिया के मूवी इंडस्ट्री के अंदर उनका योगदान बहुत ही ऊंचा है।
तो ये अवार्ड जो आइकॉन वाला है, ये आइकॉन अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि सिनेमा के विकास और उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। इस अवार्ड में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक शॉल जाता है, शॉल लगा के देते हैं, और टोटल 1 लाख रुपए के इनाम शामिल किए गया है इसमें। आपको बता देते हैं, इससे पहले ये 50,000 दिया जाता था, अब ये बढ़ गया है। अगर हम बात करें इस स्वर्ण कमल या दादा साहेब फाल्के की आइकॉन अवार्ड के बारे में, ये पहले किसको दिया गया था, तो फर्स्ट विजेता इनकी थी कौन, देविका रानी जी, जो कि 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सम्मानित की गई थी। तो अब तक इस अवार्ड के लिए 53 मतलब टोटल 53 विजेता अब तक निकले हैं। उनमें कौन कौन है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नाम की बात करूं, उनमें है पृथ्वीराज कपूर, हाँ वही पृथ्वीराज कपूर जो राज कपूर के पापा थे, मतलब बड़े दादा होते हैं किसकी, डेफिनेटली रणवीर कपूर की, है ना। और विनोद खन्ना 2017 इनको भी यह अवार्ड मिला था। इस साल इस अवार्ड की हकदार कौन हुई है, ये दादा साहेब फाल्के जी है, आप देख सकते हो, और इस अवार्ड की हकदार है वादिया रहमान। अब वादिया रहमान के बारे में अगर बात करें तो शी इज अ वेटरन एक्ट्रेस। हिंदी मूवी में इनकी बहुत ही जानी मानी फिल्म हिट दिए हैं इन्होंने, 60s से लेकर 80s के जो दशक थे उसमें, और ये 69 नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में सम्मानित की गई है। ठीक है, अगर वादिया रहमान के बारे में बात करें, इन्होंने अपनी करियर में कई यादगार मूवी के बाद, जैसे मैंने आपको किया, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चांदनी के चांद और तीसरी कसम। आप मुझे कमेंट में बताना इनमें से कौन सा मूवी आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, इनमें से कोई भी मूवी उठाकर देख लेना, इसमें आपको पता चलेगा कि अभिनय क्या चीज होती है। तो और ये अभिनय भारत के सिनेमा की शान कितनी बढ़ाई है। तो ये था दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे दूसरे कैटेगरी, जो कि है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 विच इज कॉल्ड द नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी होता है। इस साल ये जो अवार्ड शो है, इसमें कई बड़े स्टार्स को अपनी प्रेजेंस दिखाई और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट को उनकी कामयाबी के लिए सम्मानित किया गया। बेसिकली लास्ट ईयर मतलब 2023 के जो सारे मूवी बने हैं, उनमें से बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस ये सारे कैटेगरी में ये अवार्ड 2024 में दिया गया। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम एक लिस्ट देख लेंगे, जिसको आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस जो वीडियो है इसमें से, और वो आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है फॉर श्योर। तो सबसे पहले नेगेटिव रोल के लिए किसको अवार्ड मिला है, बॉबी देओल को। ठीक है, कहा है बॉबी देओल, अच्छा यहाँ पे बॉबी देओल को नेगेटिव रोल के लिए मूवी एक अवार्ड मिला, जो कि एनिमल मूवी के लिए है। ठीक है, खतरनाक विलेन का रोल प्ले किया है उन्होंने, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया। जिन लोगों को एनिमल मूवी या बॉबी देओल के एक्टिंग पसंद आया, वो बेस्ट डायरेक्टर की अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वांगा की, जो कि वो भी एनिमल मूवी के डायरेक्टर रहे, और इसके साथ काफी रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा ग्रिपिंग वे में इन्होंने बहुत सारे रिश्ते को इस मूवी में दिखाया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नयनतारा को, जो कि उन्होंने जवान मूवी में किया था, और उन्हीं के साथ और एक अवार्ड मिला है सेम बेस्ट एक्ट्रेस की रानी मुखर्जी जी को, जो कि रानी मुखर्जी को मिला है नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, अब बेस्ट एक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक आपको जो जो चीज बताया ना, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं। फर्स्ट कैटेगरीज इज गिवन टू द डायरेक्टली कौन बेस्ट है उसको, दूसरा कैटेगरी आता है इसके अंदर, उसको क्रिटिक्स के हिसाब से बताया जाता है। मतलब जो नेशनल फिल्म जो फैटर्निटी है, उनके अंदर कुछ लोग सारे मूवी को अच्छे से जज करते हैं साल भर की, उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो अवार्ड दिया जाता है उसको क्रिटिक्स अवार्ड बोलते हैं। तो उसमें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है किसको, विकी कौशल को।
और विकी कौशल की मूवी था सैम बहादुर, उसी मूवी में इनको ये अवार्ड मिला है। और इसमें बेसिकली जो दिखाया गया है फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ, उनके रोल इन्होंने प्ले किया था, जो कि इंडिया के सबसे डेकोरेटेड और रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर्स में से एक है। और विकी कौशल ने अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इसके लिए इस रोल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी किया था और बहुत ही अच्छी ऑथेंटिकेट वे में इसको दर्शाया था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत लोगों के दिलों की धड़कन है और पर्सनली बताओ तो मुझे भी एज ए पर्सन बहुत ज्यादा पसंद है, शाहरुख खान। उनको जवान मूवी में लीड एक्टर प्ले करने के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान ने इस मूवी के अंदर अपने सारे कुछ डाला था, आपने शायद देखा ही होगा। अगर आपका क्या सोच है वो भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, है ना। ये सारे रही हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के 2024 के कुछ विनर्स। लेकिन आपको यहां तक बोलने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट इसमें। जैसे मैंने बताया बेस्ट फिल्म जैसे जवान को मिली है, तो क्रिटिक्स कैटेगरी में वही 12th फेल को मिली है। याद रखना, मानो कि तुम कोई पेपर देने गए हो और तुम्हें पूछा गया है कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 जो कि दादा साहेब फाल्के है, उसके हिसाब से बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो आपको बिना सोचे जवाब देना है जवान। लेकिन अगर पूछता है कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स किसको मिला है, तो आपका जवाब होगा 12वीं फेल, 12th फेल मूवी, ठीक है। फिर बेस्ट एक्टर में भी आप देख सकते हो कि 2 रखा गया है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस में भी। जैसे एक्टर शाहरुख खान को जैसे मिला है जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जैसे मैंने बताया रानी मुखर्जी और आपका नयनतारा को मिली है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स को मिला है विकी कौशल के हिसाब से, और अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स, वो करीना कपूर को मिला है। तो आपको ये सारी चीज याद रखनी है। आप चाहो तो इसको मैं हट जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको बात करेंगे इसके बारे में बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट नेगेटिव रोल, कॉमिक रोल में बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल, ये सारे आप देख सकते हो। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर मिला है विक्रांत मासी को, जो कि 12वीं फेल मूवी से रिलेटेड है, और उसके साथ डिम्पल कपाडिया फॉर द पठान, और सपोर्टिंग रोल के लिए मिला है अनिल कपूर को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस के अवार्ड भी मिला है नयनतारा को। बेस्ट लिरिसिस्ट मिला है जावेद अख्तर, जो कि डंकी मूवी का एक गाना है निकले कहकर, उसी के लिए उनको ये मिला है। अब प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इट्स गोना बी हेल्प यू। अच्छा, कुछ और कैटेगरीज है जिसमें यहाँ पे बेस्ट सिनेमाटोग्राफर, इंटरनेशनल फीचर फिल्म, मतलब ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो इंटरनेशनल वे में भी इंडिया में बहुत सारे प्रभाव दे चुके हैं, वो मूवी को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, मतलब उसको भी प्राइज दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। और वो मूवी कौन सा है? ओपेनहाइमर। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एटम बॉम्ब जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, उसी के ऊपर ही बेस्ड ये मूवी है ओपेनहाइमर। तो अगर आपने देखा नहीं है, अगर एज ए डॉक्यूमेंट्री मैं आपको जरूर बताऊंगी देख लेने के लिए, तो आप देख सकते हो। और इसके साथ भी अगर आप देखते हो तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखो इसका ही ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, राइट। इसका आइकॉन किसका मिला था? आइकॉन वादिया रहमान को, वादिया रहमान को। लेकिन यहां पे देखो कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024, उसी हिसाब से मौसमी चैटर्जी को मिला है। ठीक है, मतलब दोनों कैटेगरी बहुत सिमिलर लगने के कारण भी दिस इज डिफरेंट बिकॉज दिस वन इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट, और ये दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए केजी यशुदास, और बेस्ट वेब सीरीज के लिए द रेलवे मैन को दिया गया। और भी ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें भी आपको याद रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस मिला है सुष्मिता सेन को, और बाकी चीज भी आप लिख सकते हो। नील भाट को मिला है टेलीविजन सीरीज के लिए, रूपाली गांगुली को भी मिला है टेलीविजन सीरीज के लिए। तो यही था आज का सेशन। आशा करती हूँ ये क्लास आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंसाइटफुल रहा होगा।
तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। आशा करूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा जानकारी के साथ, नए सेशन के साथ आपके साथ मैं मिलूं। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लग रहा है, और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको ज्वाइन कर लो। इस जो वीडियो है, इसका जो PDF है, ये भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।